जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों अलर्ट हो जाइए, अगर ये शेयर आपके पास है तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ये शेयर नहीं है और दूसरे शेयर भी हैं, उनमें भी आपको अलर्ट होना पड़ेगा। शेयर खरीद लिया, उसके बारे में आप जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, खासकर नए नए आईपीओ आ रहे हैं। आईपीओ का मतलब है क्या, आप समझ रहे हैं? कोई एक नई कंपनी आ रही है, वो जो दिखा रही है वो लोगों को दिख रहा है, सेबी भी पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं कर पा रही है। आईपीओ आने के बाद कंपनी के अंदर शेयर बिक गए, सारी चीजें। अब सेबी ने इसकी जांच पड़ताल बैठाई तो पता नहीं क्या क्या चीजें इसके अंदर कमी निकल रही है। अब इसके अंदर बड़ी कमी आ रही है। आईपीओ आने ही क्यों दिया इस कंपनी का? ऐसी कंपनी मार्केट के अंदर क्यों आ रही है जो लगातार गिरती ही चली जाती है? ऐसा क्या हो जाता है उसके अंदर? इतना भाव ऊपर क्यों? ये 20 रुपए पे क्यों नहीं लिस्ट कराते सारी कंपनियों को? देखिए, पेटीएम के अंदर इतनी ज्यादा जानकारी क्यों नहीं निकाली, क्यों रखा गया? वो 350 पे आ गया, उसको 350 रुपए पर लिस्ट कराने की क्या आवश्यकता थी? 50 रुपए पर लिस्ट कराना चाहिए था उसको। अब इस कंपनी को 200 रुपए पे लिस्ट कराने की क्या आवश्यकता थी? इसको 15 रुपए पे कराते ना, 5 रुपए पे कराते। इनको पैसा ही नहीं मिलना चाहिए उतना, इनको पैसा ही नहीं मिलना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या हो रही है कि कोई भाव, किसी भी भाव पर लिस्ट करा देना। देखिए, ये सारी चीजें सेबी को देखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको सुन नहीं रहा है और स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी सारी कंपनियां हैं जो सरकार भी उनके बारे में जानकारी नहीं निकाल सकती है, वो कंपनियां बड़ी तेज हो गई हैं, तो फिर आपको तेज बनना पड़ेगा। जी मैं तो तेज नहीं हूँ, तेज नहीं है तो कम पैसा तो लगा सकते हो किसी कंपनी में, या सारा पैसा आपने ये ठान ही लिया है कि सारा पैसा एक ही कंपनी के अंदर लगाऊंगा? स्टॉक मार्केट सिर्फ बढ़िया कंपनियों के लिए है। बहुत सारी कंपनियां यहां पर दिखाई देंगी, 5 रुपए का शेयर है 50 रुपए पहुंच जाएगा, पहुंचने दीजिए। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 100 रुपए का भाव था, आज की डेट में 5 रुपए है। उल्टा भी है इसका, उसका उल्टा भी है। तो ढूंढने का मन करता है आपका कि छोटी छोटी कंपनियां ढूंढ लूं, ऐसा ढूंढ लूं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि आपको लग रहा था 5 रुपए, वो 50 रुपए नहीं गया, वो 1 ही रुपया चला गया नीचे साइड में, या फिर 5 रुपए से ऊपर गया ही नहीं अभी तक, और आप उसको बेच भी नहीं पा रहे। ठीक है, तो इस कंपनी के अंदर सेबी ने कुछ बोला है, कुछ एक रिपोर्ट निकाली है, उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली मैं आपको ऐसे ही अगर बताना चाहूँ तो ये कंपनी ही कोई नहीं थी, ऐसे ही जबरदस्ती ये कंपनी बनाकर तैयार कर दी। ड्रोन के नाम से इसका नाम रख दिया, द्रोणाचार्य। ठीक है, लोग खुश हो गए, सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। उसके बाद ऐसा होता है कि आप 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिएगा। शेयर 206 रुपए से आज तक गिरते गिरते लगातार गिर ही रहा है, कभी थोड़ा सा ऊपर चला जाता, कभी नीचे, लगातार लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लगते लगते आज इसकी हालत ऐसी खराब हो गई है कि लोगों का फंसा हुआ पैसा भी रिकवर नहीं हो पा रहा है। लगातार गिरावट। तो पहले से ही बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जो कंपनी को लेकर आते हैं, दूसरे बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनका कई कई गुना पैसा हो जाता है, क्योंकि वो लिस्ट किस भाव पे अपने आप को करके रखते हैं वो उन्हीं को मालूम है। उसी के हिसाब से उनके शेयर आ जाते हैं, उसी के हिसाब से उनके पास शेयर आते हैं, वो बेचते हैं तो उनको बड़ा बड़ा मोटा मोटा मुनाफा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें फंस कौन रहा है? रिटेल निवेशक। इसमें एक छोटा निवेशक फंस रहा है, उसका कोई सहारा नहीं है, वो खुद को अपना सहारा बनाना पड़ेगा। कोई आपको सहारा देने वाला नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये स्टॉक मार्केट अगर आप सही तरीके से देखें तो आपको लूटने के लिए बनाया गया है। आप यहां से पैसा बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहां से पैसा बना रहे हो। आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट होना होगा। आपको जो शेयर जिस भाव पर दिखाई दे रहा है, ध्यान रखें, हो सकता है कि बड़ा प्लेयर उस भाव पर अपना मोटा माल निकालने वाला हो और वो शेयर वहां से गिरता चला जाए, गिरता चला जाए। 1.5 साल के बाद आप देख रहे हैं कि आपके शेयर में 25-30% की गिरावट हो गई। तो समझिए, आपके शेयर में कहीं पर गिरावट दिखाई दे रही, हाँ, तो समझिए कि आप किस तरीके से बड़े प्लेयर के जाल में फंसे हो। कितनी बड़ी बड़ी गिरावट होती है, उसका तोड़ क्या है? अच्छी कंपनी पर काम करो, आराम से गिरने दो शेयर को, एसआईपी करो, किसी भी शेयर के अंदर लिमिट मात्रा में पैसा लगाओ, भर के मत लगाओ। ये रूल रट लीजिए। देखिए, इस कंपनी के अंदर मैं बोलूँ कि ये लगातार 200 रुपये से गिरता गिरता यहाँ आ गया, ठीक है, तो किसी का लगा हुआ है 5,000, किसी का लगा 50,000 और किसी का 5 लाख। तो आप बताइए ना, 5 लाख वाले का क्या होगा?
तो 5,000 वाला ठीक है, चला गया इतना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं दूसरी जगह से कवर हो जाएगा। यही तो होगा ना स्टॉक मार्केट में। अगर एक कंपनी में आपका पैसा डूब गया, उसका सॉल्यूशन क्या, कहीं दूसरी कंपनी से कवर होगा, बस ये है, इसके अलावा और कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क भरा पड़ा है, रिस्क की कोई कमी नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट में आप कितना रिस्क ले रहे हैं। कॉल पुट इंट्राडे में आइए, आपका 100% रिस्क हो जाएगा, काम खत्म, आपका बचोगे नहीं आप। आपने अच्छी कंपनियों में काम किया, रिस्क कम लिया आपने। और रिस्की टाइप शेयर के अंदर जिनके मार्केट कैप कम है, पता ही नहीं कंपनी का काम कब चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, कभी बढ़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं किस तरीके से बैलेंस शीट बना रही, पता नहीं चला। जब सेबी उनके पीछे पड़ती है, पूरी जांच पड़ताल करती है, तब भी पूरा डेटा निकल के नहीं आ पाता। तो देखिए अब निकालने से क्या होगा, अब सेबी ने निकाला है कि ये कंपनी तो ऐसी थी, इन्होंने सारा अपने जो अकाउंट वगैरह फर्जी, ट्रांजैक्शन फर्जी, जबरदस्ती प्रॉफिट को दिखाया है। अब बताइए, अब होने से क्या होगा, तो लोग फंस गए ना। इसको आने क्यों दिया आईपीओ में, सवाल ये। तो आपके पास इतनी पावर नहीं कि किसी कंपनी को आप आईपीओ में आने से रोक ले, है पावर आपकी इतनी जी हम आंदोलन कर देंगे, या आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे बढ़िया है कि आप सीख लो, स्टॉक मार्केट में घटिया कंपनियां भी हैं, यहाँ कूड़ा है। स्टॉक मार्केट में कूड़ा भरा पड़ा है, तमाम कूड़ा है। जो दिखेगा आपको बड़ा बड़ा शेयर, 800 रुपए के शेयर 150 रुपए में पड़े हैं, न जाने कितने सारे शेयर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कभी 1300 रुपए का, 1000 रुपए का शेयर होता था, और आज की डेट में 150 रुपए से ऊपर नहीं भाग रहा। क्या करोगे, जो गया गया। उससे पूछ के देखिए ना, जिन लोगों के पैसे गए हैं, वे क्यों बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, वो इसलिए तो बोलते हैं जी। तो फिर हम क्या करें, सीखिए आप, सारी चीज़ों को सीखेंगे तभी जाके बात बनेगी। हाँ, मैं किसी को नहीं बोला कि स्टॉक मार्केट में आना है, नहीं आना आपको, भाई जो आना है वो पूरा रेडी और सही तरीके से आए, नहीं तो नहीं आए। चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2025 सिक्योरिटी, यहाँ पर देखेंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी बोलते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिपोर्ट बनाकर यहाँ पर ईडी ने यहाँ पर काम किया है। किसके अंदर, द्रोणाचार्य के अंदर। यहाँ पर कुछ कमियां निकाली गई हैं। यहाँ पर देखिए फ्रॉड पाया गया है। यहाँ पर आईपीओ के समय देखिए आईपीओ की बात चल रही है। यहाँ पर अब जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि पहले ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, ज़बरदस्ती कंपनी को लाए गए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी कहानी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए बैन करने से यहाँ पर करोड़ों रुपए लोग कमा चुके हैं, और इसमें लगभग कितनी बात करें तो सिर्फ 1 करोड़ का भी फाइन नहीं लगाया है सेबी ने। कुछ दिन के बाद इनके सबके शेयर फिर दोबारा से काम करना शुरू कर देंगे फाइन देने के बाद। यहाँ पे देखेंगे सेबी हैज बार्ड द्रोणाचार्य, देखिए यहाँ पर इट्स प्रोमोटर, क्या नाम है इनका, प्रतीक एंड निकिता श्रीवास्तव एंड सेवरल, यहाँ पे देखेंगे एडवाइज़र फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट। देखिए 2 साल के लिए यहाँ पर, तो क्या होगा, 2 साल के लिए बैन हो जाएगा, शेयर नीचे पड़ा रहेगा, बाद में फिर मौका मिलेगा, सब लोग भूल जाएंगे, ये नाम चेंज कर देंगे अपनी कंपनी का, फिर से लोग अपना माल धीरे धीरे बेच के निकल जाएंगे। उन्होंने तो कमा लिया ना पैसा, अभी थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे तो क्या फ़र्क बैठेगा। 45 लाख का टोटल यहाँ पर 45 लाख पेनल्टी लगी है। ठीक है, क्या होगा इससे बताइए ना, करोड़ों रुपया ये आईपीओ का। देखिए कितने का आईपीओ था ये, सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है। एसेट फ्रीज कर दिए, उससे क्या होगा। ठीक है, आप रिटेल निवेशक का पैसा लौटाइए ना, वो पैसा कौन लौटाएगा। किसी को भी इसमें नुकसान हुआ है, उसका पैसा अगर आप लौटाने की पावर रखते हैं तब तो बात है, क्योंकि ये तो एक फ्रॉड हो गया ना बड़ा, ये तो एक गलत हो गया, रिटेल निवेशक के साथ धोखा हो गया। अब आप 105 पेज की रिपोर्ट बनाकर तैयार कर लीजिए, या कुछ भी बनाकर तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 105 पेज ऑर्डर डिटेल्स, सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू मिस लीड इन्वेस्टर थ्रू सेवरल फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर काम हुआ है। रेवेन्यू इन्फ्लेशन की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर किस किस तरीके से इन्होंने अलग अलग तरीके से पैसा डाल के इधर उधर करके अप्रोक्सीमेटली 35% का यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फेक बिल्स बनाए हैं, घोस्ट ट्रांजैक्शंस दिखाए गए हैं, तो बहुत बड़ी यहाँ पर हुआ है, मिसयूज़ किया गया है। ये 33 करोड़ का आईपीओ था, समझिए 33 करोड़ का आईपीओ कितना पैसा कमा लिया है। 33 करोड़ में से जो बाद का पॉइंट लगा ना 34 करोड़, तो 33 करोड़ का 30 करोड़ का फ़ायदा कीजिए, 2 करोड़ का फाइन दे के केस ख़त्म। ऐसे बात नहीं पड़ेगी, ये पंप एंड डंप का केस सही नहीं है।
ये एक रिटेल, देखिए अब सही है क्या नहीं है मालूम नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ऐसा ही होता है, ऐसा चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करें, तो आप अलर्ट रहिए जी, अलर्ट कितना रहे, हम तो खरीद लेते हैं, हमें क्या पता क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये तो आईपीओ को चेक करने वाले ही, आईपीओ वाले सरकार को भी धोखा दे देते हैं। ये लोग बड़े ही तेज हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा तेज हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की चेक पहले होना चाहिए। इतनी कंपनियां आईपीओ लगातार आ रहे हैं, अभी ये इतने सारे आईपीओ आए हैं, उसमें से कितने सारे गिरे हुए हैं, और उसमें से 40-40, 30-30% कितने सारे शेयर्स गिरे हुए हैं। आईपीओ के बाद जो कंपनी आई है वो उठने का नाम नहीं ले रही हैं। तो क्यों बुलाया उनको, लूटने के लिए, क्यों लूट, देखिए क्या बोला जाए, अब आप अपना आप समझ सकते हैं। आईपीओ आना, बड़ी कंपनी का आ गया, वो फ्री फंड का पैसा कमा के ले गए हैं, काम खत्म, ये आईपीओ है बस, और कुछ नहीं है। दोस्तों अगली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए 350 करोड़ रुपया लगभग जो पीएलआई स्कीम के तहत सरकार देती है। इन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए हैं। अब इतने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्होंने बनाकर तैयार कर दिए थे, इतनी सेल्स की, सर्विस सेंटर नहीं थे, तो सोशल मीडिया पे जब इतनी ज़्यादा कंप्लेन आई, ये कवर नहीं कर पाए। अब इन्होंने बेंगलोर में अपना फिर से एक बढ़िया अपना शानदार सर्विस सेंटर स्टार्ट किया है। इस तरीके के सर्विस सेंटर किए जाएंगे कि सेम डे ही उनकी सर्विस की जाएगी। बेंगलुरु से स्टार्ट किया है, समय लगेगा अभी सारी चीज़ों में। अब देखते हैं कंपनी रिकवर कर पाती है नहीं कर पाती है। इसके कॉम्पिटिटर बड़े तगड़े हैं, 50% का मार्केट शेयर था, सारा खा गए इसका, 8-9-7-8% का मार्केट शेयर रह गया। कंपनी को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना है इस कंपनी को, तब जाके बात बनेगी। लेकिन कंपनी का खुद का अपना जो बैटरी में सेल डलता है वो खुद का है बैटरी। इसके अलावा और भी ऑटो सेक्टर के अलावा भी कंपनी बड़े बड़े बैटरी बनाकर तैयार कर रही है, जो इंडस्ट्रियल लेवल पर और घरों के अंदर भी इस्तेमाल की जाएंगी। अब इसके अंदर बिजनेस तो बढ़िया है, अब देखते हैं कि कंपनी आगे टिक पाती है कि नहीं टिक पाती है। काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मालूम ही है कि क्या होता है। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। दोस्तों अगला शेयर है केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करते हैं, देखिए ज़बरदस्त गिरावट हुई है कि इस कंपनी के प्रॉफिट के अंदर उतनी मज़ेदार वाली बात नहीं है। 5 साल का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे कि कंपनी के अंदर तेज़ी बनी, फिर गिरावट हुई, फिर रुका, शेयर ऊपर तक गया 388 रुपये तक, 388 के बाद 52 वीक लो बना दिया 173 रुपये। आज की डेट में 5 दिन के अंदर इसमें 25% की तेज़ी बन गई है। तो इस तेज़ी को देख के बहुत सारे लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, समझिए। गिरावट भी उसी तरीके से हो जाती है। तो ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बन गई है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल देखें तो उतना मज़ेदार वाली बात नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटी कंपनी है केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पहले एक साल पहले 1,945 करोड़ का रेवेन्यू था। कितना? 1,945 करोड़। उससे पहले भी आप देख सकते हैं 1,000 करोड़ से ऊपर कई बार रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो दिसंबर क्वार्टर यहाँ पर आप देखेंगे 848 करोड़ का रेवेन्यू रह गया, 975, उसके बाद 613 करोड़, अभी देखिए 646। काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई है रेवेन्यू के अंदर। तो मालूम है आपको, शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिली जी, तेज़ी बन रही है। देखिए तेज़ी के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये जो प्लेयर है ना, 5% की हिस्सेदारी थी एफआईएस की, उसके बाद 5.93, थोड़ी थोड़ी बढ़ते 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 आज की डेट में 7.52% की हिस्सेदारी है। तो अगर ये खरीदना शुरू करता है ना, शेयर के अंदर उतनी अगर जान भी नहीं है, तब भी शेयर अच्छा खासा उछाल मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डीआई 34% थे, लगातार वो माल अपना बेच रहे हैं, और बेचते बेचते 21% पे आ गए। वो सारा माल कौन खरीद रहा है? एफआईएस और पब्लिक। पब्लिक 8% की हिस्सेदारी थी कभी, और आज की डेट में हिस्सेदारी 22% तक पहुंच चुकी है। तो सोच समझ के, आंख बंद करके, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बढ़िया कंपनियां हैं, एक से एक टॉप की कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर पड़ी हुई है, उनके अंदर गिरावट ढूंढे, काम करें। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं रहती है, सिर्फ मैं आपको एक नॉलेज देता हूँ, उससे ज्ञान बढ़ता है, फिर आपको डिसाइड करना है क्या होना है। क्योंकि देखिए द्रोणाचार्य के अंदर अगर हम डिटेल एनालिसिस करते तो हम क्या कहते हैं कि हाँ ड्रोन वाली कंपनी है, आगे तो कुछ अच्छा होगा। अब कंपनी के अंदर थोड़ी ना गए हैं, हमें ये भी नहीं पता है कि वो कंपनी वालों ने क्या क्या चीज़ें की हैं, किस तरीके से मिल गए, कंपनी खड़ी कर दी, वो किस तरह से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो सारा रिस्क आप ही को लेना है, प्रॉफिट भी आपका, नुकसान भी आपका है, किसी को नहीं पता है। जो गूगल पे अवेलेबल है उसकी जानकारी आपको मिल जाती है, बहुत कुछ सीक्रेट होता है उसके बारे में नहीं होता है। तो आप आए हो एक ऐसे सेक्टर के अंदर जहाँ पे रिस्क भरा पड़ा है, बस देखते हैं आगे क्या होता है।